हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्स की जो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा हाई होता दिख रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह एक बार फिर चर्चा का केंद्र है। दरअसल 24 फरवरी को पीएम मोदी के बिहार के भागलपुर दौरे पर पीएम मोदी के मुंह से बार बार लल्लन सिंह के नाम का जिक्र आने के बाद लल्लन सिंह का नाम बिहार की राजनीति में घूमने लगा है। साथियों, मुझे खुशी है कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को राजीव रंजन जी, हमारे ललन सिंह जी बहुत ही कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिस पर लल्लन सिंह को लेकर के नई नई अटकलें लगाई जा रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले जान लेते हैं कौन है लल्लन सिंह, जिनके नाम से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह बिहार की राजनीति में एक ऐसा बड़ा नाम है जिन्होंने बिहार की सत्ता पर बीजेपी और राजद को बेदखल भी किया और नीतीश कुमार का भरोसा ऐसा कि रिश्ते हमेशा राजनीति से ज्यादा निजी रहे। लल्लन सिंह का जन्म 24 जनवरी 1955 को पटना जिले में हुआ था। लल्लन सिंह ने टीएनबी कॉलेज भागलपुर विश्वविद्यालय से आर्ट्स में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। लल्लन सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत कॉलेज के समय से हो गई थी, जब वो कॉलेज छात्र संघ के महासचिव थे। वहीं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जेपी आंदोलन में उन्होंने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी और रविशंकर प्रसाद जैसे शख्सियतों के साथ राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा था। लल्लन सिंह साल 2000 में राज्यसभा सदस्य बनकर पहली बार उच्च सदन गए। वहीं 2004 में पहली बार बेगूसराय से लोकसभा सदस्य बनकर संसद में पहुंचे। साल 2005 में बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार की ताजपोशी होने के बाद से वो उनके खास रणनीतिकार भी रहे। पार्टी के कई छोटे बड़े मसलों पर उनकी दी गई राय अहम रही। जदयू में नीतीश कुमार के बाद वो सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं। साल 2009 में लल्लन सिंह मुंगेर सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों में उनको हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद जदयू से एमएलसी बने और साथ ही मंत्री भी बने। फिर आया साल 2019, जब लल्लन सिंह एक बार फिर मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़े और भारी मतों से जीतकर तीसरी बार लोकसभा पहुंचे, जिसके बाद से साल 2024 से लेकर के अब तक मुंगेर से ही लोकसभा सदस्य हैं और भारत सरकार में केंद्र मंत्री भी हैं। वहीं एक बार ऐसा भी हुआ जब लल्लन सिंह की नीतीश कुमार से दूरी बन गई थी। बिहार की राजनीति में नीतीश और लल्लन की जोड़ी हमेशा से ही हिट रही। हालांकि इस बीच थोड़े मतभेद हुए, जिसको लोगों ने मनमुटाव का नाम दे दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद ही ये मतभेद सुलह के रूप में बदल गए और नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को विधान परिषद भी भेजा और बिहार सरकार में मंत्री का पद भी दिलाया। ऐसा ही एक वाकया हुआ था जब सीएम नीतीश कुमार की पत्नी का निधन हुआ था और उनके शोक सभा में लल्लन सिंह पहुंचे थे, जहां लल्लन सिंह से गले लिपटकर नीतीश कुमार को रोता देखा गया, जिसको लेकर राजनीति के जानकारों का कहना था कि इन दोनों नेताओं के बीच मतभेद है, मनमुटाव नहीं, और जो उनके बीच में अपनी राय रखेगा वो ही गलत होगा। नीतीश कुमार के बुरे से बुरे वक्त में लल्लन सिंह ने उनका साथ नहीं छोड़ा। एक नेता और एक सहयोगी ही नहीं, बल्कि एक भाई की तरह कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। फिर आया साल 2013, जब नीतीश कुमार बीजेपी से दूर होकर नई राजनीति की ओर बढ़ रहे थे। तब लल्लन सिंह फिर से नीतीश कुमार के साथ आए। नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनाया। लालू प्रसाद यादव के कट्टर आलोचक माने जाने वाले लल्लन सिंह के बारे में ऐसा कहा गया कि जब 2015 में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी, तब वो इससे खुश नहीं थे। शायद इसलिए 2017 में आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी से दोबारा गठबंधन करके नीतीश कुमार की सरकार बनवाने में उनकी अहम भूमिका रही। जिसके बाद साल 2017 में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मिलकर लल्लन सिंह ने आरजेडी जेडीयू का गठबंधन खत्म किया और एनडीए में वापसी कराई। फिर भाजपा के साथ गठबंधन खत्म कराने में भी उनकी भूमिका अहम रही। चारा घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका डालने वालों में लल्लन सिंह भी थे।
उन्होंने इस दौरान एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि उन्हें पता है कि लालू यादव ने चारा घोटाले का पैसा कहां छिपा रखा है। जब साल 2022 में केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के बाद जब पूरे देश में युवाओं के विरोध प्रदर्शन होने शुरू हुए, तो दूसरे विपक्षी दलों से भी पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह सामने आए थे। उन्होंने बकायदा वीडियो जारी किया था और योजना की समीक्षा की मांग कर डाली थी। उनका ये स्टैंड ऐसे समय में सामने आया जब बीजेपी जेडीयू के बीच रिश्ते उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे थे और केंद्र सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री बने आरसीपी सिंह का राज्यसभा टिकट कटने के बाद इसमें आई दरार कुछ और चौड़ी हो चुकी थी। जब जेडीयू से आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने तो नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तब यह भी कहा गया था कि नीतीश कुमार की पहली पसंद लल्लन सिंह थे। पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन के लिए हमेशा आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह के बीच आपसी कंपटीशन भी होता रहा, लेकिन लल्लन सिंह हमेशा ही नीतीश कुमार के करीबी माने गए। लेकिन अभी जो समीकरण है उसके हिसाब से वो पार्टी में नंबर 2 पोजीशन पर है और खुद नीतीश कुमार ने उन्हें स्थापित किया है। लल्लन सिंह अभी बिहार के मुंगेर से जेडीयू के लोकसभा सांसद है और साथ ही केंद्रीय मंत्री है। लल्लन सिंह की बात करें तो वो बीजेपी गठबंधन के साथ रहते हुए भी अपने ऊपर कभी भगवा रंग नहीं चढ़ने दिया और उन्होंने समाजवाद विचारधारा का साथ कभी नहीं छोड़ा। बिहार की राजनीति में लल्लन सिंह को अगड़े तबके का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। शायद यही वजह है कि जब लल्लन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उनका स्वागत करने के लिए जहां जेडीयू के कार्यकर्ता भारी संख्या में इकट्ठा हुए, वहीं पटना एयरपोर्ट पर भूमिहार समाज का हुजूम जुट पड़ा था। वहीं राजनीति के जानकारों की माने तो बिहार में अगड़ों का सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वो है लल्लन सिंह। वहीं बीते दिनों पीएम मोदी के भाषण में बार बार उनका नाम आने से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। फिलहाल बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर लल्लन सिंह की क्या भूमिका रहती है, ये तो देखने वाली बात होगी कि जेडीयू और बीजेपी की जोड़ी में एक बार फिर सीएम पद के दावेदार नीतीश कुमार होंगे या बीजेपी किसी के नाम पर मुहर लगाएगी। ये तो आने वाले चंद महीनों में पता चल जाएगा। बहरहाल वीडियो में इतना ही। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।